हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेड वेलवेट केक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम आधा कप ताज़ा दही ले रहे हैं। दही आपको बिल्कुल ताज़ा लेना है, खट्टा नहीं लेना है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है। अगर फ्रिज में रखा है तो पहले उसे बाहर निकाल कर रखें और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में ही यूज़ करें। इसमें हम 1/3 कप रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। इसकी जगह आप घी या फिर मेल्टेड बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप शुगर पाउडर। तो चीनी को हमने ग्राइंडर जार में डालकर पीस कर उसका पाउडर बना लिया था, वो पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। अब सारी चीज़ों को हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। तो दूध भी हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है। अगर फ्रिज में रखा है, ठंडा है, तो उसे पहले निकाल कर बाहर रख दें और रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद में आप उसका यूज़ करें। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद में अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसके लिए हम बॉल पर पहले छलनी रख देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप मैदा। तो 1 और आधा कप मैदा का हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर भी डाल देते हैं। ये हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं, लेकिन इसमें कोको पाउडर डालेंगे तो कलर ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्टी भी लगेगा। तो बिल्कुल 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर ही हमें इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो तो आप किचन का कोई भी बाउल ले लीजिए और सारे इंग्रेडिएंट्स को आप उसके अकॉर्डिंग माप कर फिर डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये हमने 1/4 टीस्पून का भी हाफ करके इसमें नमक डाल दिया है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो स्पैचुला की हेल्प से भी इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है और मिक्स करते टाइम अगर आपको लगे कि बैटर में लम्प्स बन रहे हैं तो आप विस्कर की हेल्प से उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे कि लम्प्स नहीं बनेंगे। तो इसे हम विस्कर की हेल्प से भी मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। ओवन को भी हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ये हमने 1 चम्मच दूध लिया है, इसमें हम रेड कलर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में है रेड कलर, तो इसे हम दूध में घोलकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में या जेल फॉर्म में रेड कलर हो तो उसकी आप 4 से 5 ड्रॉप डालें और मिक्स करें। लेकिन हमारे पास पाउडर है रेड कलर, तो इसे हम दूध में घोलकर तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसे केक बैटर में डालकर मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको केक में ज़्यादा रेड कलर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा कलर और डाल सकते हैं। तो कलर डालने के बाद में हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और किनारों पर जो बैटर लग गया है उसे भी हम स्पैचुला की हेल्प से हटाकर इसे केक में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ओवन को भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो जब आप बैटर बनाएं तभी ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दें, जिससे कि जब आप केक को बेक करने के लिए रखें तो ओवन पहले से ही प्री हीटेड रहे। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6.25 इंच चौड़ा स्क्वायर
केक मोल्ड लिया है। आप राउंड केक मोल्ड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसमें आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं। साइड से किनारों को भी हम तेल लगाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो रिफाइंड तेल से ही हम इसे चिकना कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप पहले इसे अच्छी तरह से तेल से चिकना कर लें। तो बिल्कुल साइड में और किनारों पर हम अच्छी तरह से तेल लगा लेते हैं। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच सूखी मैदा डालेंगे। इस तरह से आप पहले केक मोल्ड को तैयार कर लें, जिससे कि केक जब बेक होगा तो मोल्ड पर चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच सूखी मैदा डाल रहे हैं और इसे इस तरह से स्प्रेड करते हुए हम अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे घुमाते जाएं और पूरे केक मोल्ड में इस मैदा को इस तरह से स्प्रेड कर लें। तो हमने इस पर तेल लगाया था पहले, तो ये मैदा इसके ऊपर चिपक जाएगी और जो एक्स्ट्रा बचेगी ना उसे हम निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा मैदा को हम मोल्ड से निकाल देते हैं। अब इस तैयार मोल्ड में हम केक बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसे हल्का सा टैप करेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। तो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। जाली हमने बीच वाली रैक में रखी है। अब इस जाली के बिल्कुल बीच में हमें ये केक मोल्ड रखना है और इसे हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। केक अच्छी तरह से बेक हो गया है, ये चेक करने के लिए हम एक ड्राई और क्लीन टूथपिक लेंगे और इसे हम केक के अंदर इस तरह से इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकलती है, इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो केक के बीच में और साइड में हम इसे अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। और बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद में हम चाकू से पहले इसके किनारे छुड़ा लेते हैं। केक को मोल्ड से निकालने से पहले आप इसे अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें और उसके बाद में हम इसे इस तरह से उलटकर ऊपर से हल्का सा टैप टैप करेंगे, जिससे कि केक आसानी से बाहर निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं मोल्ड से केक बिल्कुल क्लीन बाहर निकल आया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो इसका स्पॉन्ज आप देख सकते हैं। अब हम केक को लेयर में कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की जो ड्राई लेयर है ऊपर की तरफ उठ गई है, इसे हम कट करके निकाल देते हैं। अब हम केक की आइसिंग करेंगे, तो इसके लिए हम केक को 3 लेयर में कट करने वाले हैं। आप चाहें तो 2 लेयर में भी कट कर सकते हैं। हमने केक को टर्न टेबल पर रख लिया है, इसे कट करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल ऐसे घुमाते जाएं और जितनी मोटी आपको लेयर चाहिए उस पर पहले मार्किंग कर लें और उसके बाद में चाकू से कट कर लें। तो आप देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से ये केक पक गया है। इसकी एक लेयर हम और निकाल लेते हैं। इस केक को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन हम इसकी आइसिंग करने वाले हैं। तो ये हमने इसे 3 लेयर में कट कर लिया है। अब इसे तो हम साइड में रख देते हैं और ये हमने स्टील की एक भगोनी ली है, जिसको कि हमने लगभग 2 घंटे के लिए फ्रीजर में बिल्कुल चिल्ड होने के लिए रख दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम व्हिप क्रीम बनाकर तैयार करेंगे। तो इस केक के लिए हम 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं। व्हिपिंग क्रीम को भी हमने एक दिन पहले फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, लेकिन एकदम चिल्ड है। तो जब भी आप क्रीम को व्हिप करें तो ध्यान रखें कि क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए और लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। और जिस बॉल में आप क्रीम व्हिप करें उसे भी फ्रीजर में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लें।
इससे क्रीम अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी व्हिप होकर तैयार हो जाएगी। क्रीम को व्हिप करने के लिए हम इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि क्रीम जल्दी व्हिप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लेके उसमें आइस क्यूब डाल लिए हैं और उसके अंदर हमने ये भगोनी रखकर अब हम क्रीम को व्हिप कर रहे हैं। तो जो बर्तन है जिसमें हम क्रीम व्हिप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। आइस क्यूब नीचे डालने से ये नीचे से बिल्कुल ठंडा रहेगा और बहुत ही अच्छी क्रीम व्हिप होकर तैयार हो जाएगी। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इस तरह से आइस क्यूब ज़रूर से डालें, जिससे कि क्रीम गर्म नहीं होगी और मेल्ट नहीं होगी। तो लगभग 8 से 10 मिनट में ही क्रीम अच्छी तरह से व्हिप होकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्रीम व्हिप होकर तैयार हो गई है। इसमें स्टिप पीक्स बन रहे हैं और जब आप इलेक्ट्रिक बीटर को इस तरह से हल्का सा झटकेंगे तो आप देख सकते हैं क्रीम इससे नीचे नहीं गिर रही है। तो ये आइसिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को इस तरह से चलाकर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी है इस पर वो क्लीन हो जाएगी। अब हम स्पैचुला की हेल्प से क्रीम को एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट क्रीम बनकर तैयार हो गई है। स्पैचुला को आप इस तरह से उल्टा करके इस तरह से झटकेंगे ना तो क्रीम गिरेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह की क्रीम हमें चाहिए। अगर आपकी क्रीम मेल्ट हो गई है और वो स्पैचुला से गिर रही है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि क्रीम सेट हो जाएगी। ये हमने 2 चम्मच शुगर पाउडर लिया है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसका शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने शुगर सिरप बना लिया है। अब हम केक की आइसिंग करेंगे। सबसे नीचे हम बीच वाली लेयर रखेंगे। तो बीच में से जो हमने लेयर निकाली थी उसे हमें सबसे नीचे रखना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। तो किनारों पे हम थोड़ा सा ज़्यादा शुगर सिरप डालेंगे क्योंकि किनारे जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से पाइपिंग बैग्स जो होते हैं उनके अंदर आप पहले व्हिप क्रीम डालें और फिर उससे आप केक फ्रॉस्टिंग करें। नहीं तो आप चाहें तो नाइफ से सीधे भी क्रीम डालकर केक पर उसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल ली है। अब इसे ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लें या फिर इसके ऊपर इलास्टिक लगा लें, जिससे कि पीछे से क्रीम निकले नहीं, और ऐसे घुमाते हुए बिल्कुल एक लेयर बना लें। और फिर नाइफ से उसे इस तरह से फ्लैट कर दें, या फिर आप नाइफ से डायरेक्टली भी केक की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। इसे ऊपर से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे। जो सबसे टॉप की लेयर थी वो हमें बीच में रखनी है। तो ये ऊपर वाली लेयर है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे और इस पर भी हम क्रीम लगाएंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से केक की डेकोरेशन कर रहे हैं। तो हमने व्हिपिंग क्रीम को बिल्कुल सिंपल रखा है, इसमें हमने कोई भी फ्लेवर या कलर ऐड नहीं करा है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से सिंपल तरीके से घर पे ही केक बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार होने वाला है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो इसी व्हिपिंग क्रीम में आप थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाल सकते हैं। और अब सबसे ऊपर हम सबसे नीचे की जो हमने लेयर निकाली है वो सबसे ऊपर लगाएंगे।
इस वीडियो में हमने बेकिंग के लिए जो आइटम और टूल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसे ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बाई के लिए लिंक दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। पाइपिंग बैग को आप ऊपर से इलास्टिक से सिक्योर कर लें, जिससे कि बैक साइड से क्रीम नहीं निकलेगी। ये हमने केक पर क्रीम लगा ली है। अब हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो ना आप बना सकते हैं। केक के साइड में हमने बिल्कुल सिंपल सी ये डिज़ाइन बना दी है, पर दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और ऊपर हम क्रीम से ही बिल्कुल सिंपल सिंपल से ऐसे फ्लावर बना रहे हैं। सिंपल फ्लावर हैं पर दिखने में अच्छे लग रहे हैं। और बीच में थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम 3 फ्लावर बना देते हैं। और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं चोको चिप्स। आप चोको चिप्स डाल सकते हैं, स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, या फिर चॉकलेट को टुकड़ों में तोड़कर वो डाल सकते हैं। जो भी आपको डेकोरेशन पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल और इजी डिज़ाइन है। आप भी इसे घर पर बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपने भी ऐसा केक पहले घर पे बनाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये केक मैंने हस्बैंड के बर्थडे के लिए बनाया था। तो केक बन गया है, तो अब केक कट भी कर लेते हैं। अगर आपको हमारा आज का एक केक का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।